हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज का प्रश्न देखो आप। आज का प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, हाल ही में आयोजित विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के परिणामों की चर्चा करें और उस विश्व व्यापार संगठन के समक्ष चुनौतियों का उल्लेख करते हुए प्रभावी समाधान प्रस्तुत करें। प्रश्न देखो जरा। हाल ही में आयोजित विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के परिणामों की चर्चा करें और विश्व व्यापार संगठन के समक्ष चुनौतियों का उल्लेख करते हुए उसका भावी समाधान प्रस्तुत करें। यही प्रश्न है। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और इंट्रोडक्शन में जब शुरुआत करेंगे हम लोग यहीं से लाइन उतार देंगे। अब देखो जरा, हम सबसे पहले ये बताएंगे कि जो इंट्रोडक्शन है हमारा क्या होगा, आखिर मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता क्यों है। पूरा इंट्रोडक्शन इस पर केंद्रित रहेगा। अब देखो कैसे, सीधे लिखेंगे कि डब्ल्यूटीओ की विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य वैश्विक व्यापार को प्रतिस्पर्धी बनाना, को प्रतिस्पर्धी बनाना तथा विवादों का बेहतर समाधान करना। इसलिए 13वें मंत्री सम्मेलन में मंत्री स्तरीय सम्मेलन में कुछ विषयों पर चर्चा हुई। अब देखो जरा, ये बातें हमारे इंट्रोडक्शन में। प्रश्न ये, परिणामों की चर्चा करें। परिणाम क्या है? अगले पर हम जब आएंगे, विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य वैश्विक व्यापार को प्रतिस्पर्धी बनाना तथा विवादों का बेहतर समाधान करना है। जैसे 13वीं मंत्री स्तरीय सम्मेलन में कुछ विषयों पर चर्चा हुई है। अगले पैरे में जाएंगे, सेकेंड पैरे में। इस तरह में मंत्री स्तरीय सम्मेलन इस 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में चर्चा में शामिल विषयों पर सहमति एवं असहमति दोनों रही है। जैसे हम जैसे की बात करेंगे, नंबर 1, भारत द्वारा सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग मुद्दे के समाधान पर बल। भारत द्वारा सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग मुद्दे के समाधान पर बल, किंतु यूरोपीय देशों द्वारा विरोध। मुद्दे यूरोपीय देशों द्वारा विरोध। परिणामतः असहमति।
अब एक चीज, पहला पॉइंट हमारा ये। नंबर 2, सदस्य राष्ट्र मत्स्य पालन की सब्सिडी के संबंध में। पहला पॉइंट, भारत द्वारा सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग मुद्दे के समाधान पर बल, किंतु यूरोपीय देशों द्वारा विरोध, परिणामतः सहमति का अभाव। पहला पॉइंट। नंबर 2 की बात करें, सदस्य राष्ट्र मत्स्य पालन की सब्सिडी के संबंध में। सदस्य राष्ट्र मत्स्य पालन सब्सिडी सदस्य राष्ट्र मत्स्य पालन सब्सिडी के संबंध में एक परिणाम दस्तावेज तैयार करने में विफल है। दस्तावेज तैयार करने में विफल है। तीसरा पॉइंट हम बात करें, भारत ने ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क में जारी छूट का विरोध किया है। भारत ने ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क में जारी छूट का शुल्क में शुल्क में कहा जाता है जारी छूट का विरोध किया है, किंतु डब्ल्यूटीओ राष्ट्र 31 मार्च तक डब्ल्यूटीओ ने क्या किया, 31 मार्च 2026 तक सीमा शुल्क नहीं लगाने की मौजूदा प्रथा को बनाए रखने पर बल दिया है। हमेशा ध्यान दें इस बात को। एक तरह से यह कहा जाए सहमत हुए हैं, किंतु डब्ल्यूटीओ 31 मार्च 2026 तक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क नहीं लगाने की मौजूदा प्रथा को बनाए रखने पर सहमत हुए हैं। अब इसे देखो, आप भारत ने क्या किया, ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क में जारी छूट का विरोध किया, किंतु डब्ल्यूटीओ 31 मार्च 2026 तक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क नहीं लगाने की मौजूदा प्रथा को बनाए रखने पर सहमत हुए। नंबर 4 की बात करें, भारत ने विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए। नंबर 4, भारत ने विवादों के
सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए पूर्ण सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए एक पूर्ण कार्यात्मक विवाद निपटान प्रणाली की एक पूर्ण कार्यात्मक विवाद निपटान प्रणाली की स्थापना की मांग की है। देश ने 2024 के अंत तक सभी सदस्यों के लिए अंत तक सभी सदस्यों के लिए एक पूरी तरह से कार्यशील विवाद निपटान प्रणाली पूरी तरह से कार्यशील विवाद निपटान प्रणाली कार्यशील विवाद निपटान प्रणाली स्थापित करने का संकल्प लिया है। अब इसे देखो, आप भारत ने विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए एक पूर्ण कार्यात्मक विवाद निपटान प्रणाली की स्थापना की मांग की है। देशों ने 2024 के अंत तक सभी सदस्यों के लिए एक पूरी तरह से कार्यशील विवाद निपटान प्रणाली स्थापित करने का संकल्प लिया है। हमेशा प्रश्न ये है कि चुनौतियां क्या उसके सामने, हमेशा ध्यान दो इस बात को। लेकिन ये सारी बातें करने के बाद अब हम आएंगे सीधे थर्ड पैरे में, लिखेंगे लेकिन डब्ल्यूटीओ के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं। जैसे पहली चुनौती क्या है? बढ़ते संरक्षणवाद और व्यापार प्रतिबंध के कारण एवं व्यापार प्रतिबंध ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित किया है। पहला पॉइंट। दूसरी चीज, विवाद समाधान तंत्र की विफलता। विवाद समाधान तंत्र की विफलता, क्योंकि डब्ल्यूटीओ के अपीली निकाय में डब्ल्यूटीओ के अपीली निकाय में नामांकित व्यक्तियों की नियुक्ति को कई बार विकसित देशों द्वारा अवरुद्ध किया गया। नामांकित व्यक्तियों की नियुक्ति को कई बार
अवरुद्ध किया गया। जैसे अमेरिका ने 2019 में नियुक्तियों पर रोक लगा दी। जैसे अमेरिका द्वारा 2019 में नियुक्तियों पर हम रोक की बात करें। तीसरी जो चुनौती ये है, विशेष और विभेदक उपचार का दुरुपयोग करके व्यापार को विकृत करना। अगला पॉइंट नंबर 3, विशेष एवं विभेदक विशेष एवं विभेदक उपचार का दुरुपयोग करके व्यापार को विकृत करना। व्यापार विकृत क्योंकि कई विकसित देशों द्वारा कृषि और औद्योगिक सब्सिडी के प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया। क्योंकि विकसित देशों द्वारा कृषि एवं औद्योगिक सब्सिडी के प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया। अब इसे देखो, विशेष एवं विभेदक उपचार का दुरुपयोग करके व्यापार विकृत, तो कई विकसित देशों द्वारा कृषि एवं औद्योगिक सब्सिडी के प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया। अगला पॉइंट देखो जरा, बहुपक्षीय समझौते विकसित देशों का अधिक समर्थन करते हैं। समझौते विकसित देशों का विकसित देशों का अधिक समर्थन करते हैं, क्योंकि डब्ल्यूटीओ के विपरीत अपने हितों को आगे बढ़ाने में सक्षम होते हैं। क्योंकि अपने हितों को आगे बढ़ाने में सक्षम होते हैं। बहुपक्षीय समझौते विकसित देशों का अधिक समर्थन करते हैं, क्योंकि डब्ल्यूटीओ के हितों के विरुद्ध अपने हितों को आगे बढ़ाने में सक्षम होते हैं। अंत में देखा जाए, नंबर 5, डब्ल्यूटीओ में सुधार पर सर्वसहमत का अभाव। नंबर 5, डब्ल्यूटीओ में सुधार पर सर्वसहमत का अभाव। एक और ग्लोबल साउथ के देश एक और ग्लोबल साउथ के देश मत्स्य पालन सब्सिडी को तरसंगत बनाने, मत्स्य पालन
सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने अपने सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग कार्यक्रमों को नियंत्रित करने की मांग करते हैं। सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग कार्यक्रम को नियंत्रित करने की मांग करते हैं। दूसरे विकसित देशों ने अपने पुराने दायित्व को ताक पर रख दिया है। तरफ विकसित देशों ने अपने पुराने दायित्व को ताक पर रख दिया है। अब सोचो, आप डब्ल्यूटीओ में सुधार पर सबसे सहमत का अभाव, क्योंकि एक और ग्लोबल साउथ के देश मत्स्य पालन सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने अपने सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग कार्यक्रम को नियंत्रित करने की मांग करते हैं, तो दूसरी तरफ विकसित देशों ने अपने पुराने दायित्व को ताक पर रख दिया है। अतः होना यह चाहिए, हमेशा ध्यान दो, ये सारी बातें करने के बाद अंत में आएंगे हम फोर्थ पैरे में। जब आएंगे, अब फोर्थ पैरे में क्या बात करेंगे? अतः चुनौतियों का समाधान करने के लिए एवं वैश्विक व्यापार तथा डब्ल्यूटीओ को न्यायसंगत एवं समावेशी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि क्या किया जाए। नंबर 1, 30 के लिए 30 नामक कार्यक्रम का क्रियान्वयन। भारत द्वारा प्रस्तुत 30 के लिए 30 कार्यक्रम का क्रियान्वयन, मतलब डब्ल्यूटीओ के गठन के 30 वर्ष बाद में 30 सुधार होना चाहिए। हमेशा ध्यान दो इस बात को। नंबर 2 की बात करें, उभरते व्यापार डोमेन पर नए नियम। उभरते व्यापार डोमेन पर नए नियम, अर्थात ई कॉमर्स, निवेश सुविधा, सेवाओं में घरेलू विनियमन, निवेश सुविधा, सेवाओं में घरेलू विनियमन जैसे घरेलू विनियमन जैसे ई कॉमर्स, उभरते व्यापार डोमेन पर सर्वसम्मत आधारित नए समझौते होने चाहिए।
उभरते व्यापार डोमेन पर नए नियम अर्थात ई कॉमर्स, निवेश सुविधा, सेवाओं में घरेलू विनियमन जैसे उभरते व्यापार डोमेन पर सर्वसहमति समझौता होना चाहिए। नंबर 4 की बात करें, विवाद निपटान निकाय की नियुक्ति प्रक्रिया को विवाद निपटान निकाय की नंबर 3 की बात करें हम लोग, विवाद निपटान निकाय की नियुक्ति प्रक्रिया को राजनीतिक नियंत्रण से स्वतंत्र किया जाए। नियुक्ति प्रक्रिया को राजनीतिक नियंत्रण से नियुक्त किया जाए। हम चौथी चीज बात करें, महिलाओं और छोटे व्यवसायों के लिए वैश्विक व्यापार में भाग लेना आसान। महिलाओं और छोटे व्यवसायों के लिए एवं छोटे विश्व व्यापार में भाग लेना आसान, सुरक्षित और व्यवहार बनाना। विश्व व्यापार में भाग लेना आसान, सुरक्षित एवं व्यवहार्य बनाना। नंबर 5 की हम बात करें, वीटो के उपयोग को सभी के हितों के विरुद्ध और विश्व व्यापार संगठन के आदेश के आलोक में तोड़ने की आवश्यकता। मतलब वीटो के उपयोग को विश्व व्यापार संगठन के आदेश के आलोक में तोड़ने की आवश्यकता। आदेश के आलोक में तलने की आवश्यकता। आलोक में तौलने की आवश्यकता। अंत में बात करें, विवाद निपटान सुधार अर्थात अपीली निकाय पैनल में 7 से बढ़ाकर 9 न्यायाधीशों को करना। हमेशा ध्यान दो, अगला पॉइंट देखो आप, विवाद निपटान सुधार नंबर 6। विवाद विवाद निपटान सुधार और अपीली निकाय पैनल में अपीली निकाय पैनल में 7 से बढ़ाकर 9 न्यायाधीश तक करना। पहली चीज, अपनी निकाय की सदस्यता को अंशकालिक से पूर्णकालिक करना। अपीली निकाय की सदस्यता को अंशकालिक से पूर्णकालिक करना और अपीली निकाय सचिवालय को
संसाधन उपलब्ध कराना। निकाय सचिवालय को संसाधन पहली चीज। नंबर 7 की बार गए मध्यस्थ के रूप में स्वतंत्र पैनल का गठन। मध्यस्थ के रूप में स्वतंत्र हम पैनल के गठन की बात करें, अंत में देखा जाए डब्ल्यूटीओ सदस्यों को विश्वास और पारदर्शिता विकसित करने के लिए अपनी सब्सिडी का खुलासा करना चाहिए। नंबर 8, डब्ल्यूटीओ सदस्यों को पारदर्शिता एवं विश्वास के लिए सक्रिय सब्सिडी का करना चाहिए। ये बात 8वां पॉइंट देखो जरा, मतलब क्या समाधान होगा। ये सारी बातें करने के बाद अंत में हम निष्कर्ष की बात करेंगे, और निष्कर्ष में इतनी बातें। निष्कर्ष छठा क्या है, विवाद निपटान सुधार, और अपीलीय निकाय पैनल में 7 से बढ़ाकर 9 न्यायाधीश तक करना, अपीलीय निकाय की सदस्यता को अंशकालिक से पूर्णकालिक करना, एवं अपीलीय निकाय सचिवालय को संसाधन उपलब्ध करवाना। नंबर 7, मध्यस्थ के रूप में स्वतंत्र पैनल का गठन। नंबर 8, डब्ल्यूटीओ सदस्य को पारदर्शिता में विश्वास के लिए सक्रिय सब्सिडी का खुलासा करना चाहिए। ये बातें करने के बाद अंत में हम निष्कर्ष की बात करेंगे। अतः अब हम सुझाव की बात करेंगे निष्कर्ष में। अतः डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्यों को विश्व व्यापार की सुगमता, मतलब विश्व व्यापार बहुत सुगम हो, वैश्विक समृद्धि, गरीबी उन्मूलन तथा वैश्विक व्यापार के लाभ तक सभी की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? राजनीतिक और प्रशासनिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है एवं प्रशासनिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। यह आपका निष्कर्ष क्लोज। ये प्रश्न डब्ल्यूटीओ से संबंधित है और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण सप्लाई चेन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हो सकता है यहां से प्रश्न पूछ दिया जाए। ये जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, केवल इसे आप 1 साल तक कंटिन्यूअस फॉलो कर लो। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैं उन्हीं प्रश्नों को डिस्कस कर रहा हूं जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, एक और चीज कहना चाहता हूं मैं कि होली के बाद मैं फिलॉसफी के बैच को लेकर आ रहा हूं सुबह 8 बजे। होली के बाद
उम्मीद है कि मार्च के लास्ट में बैच शुरू हो जाए। और फिलॉसफी आपके लिए बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, फिलॉसफी में बार बार ये नहीं कहता हूँ कि आप 340 पा जाओगे, पर यकीन करो मिनिमम मिनिमम 280 प्लस पा सकते हो फिलॉसफी में। उसके पीछे कारण यह है कि जो 20 प्रश्न पूछा जाता है, लगभग 14 से 15 क्वेश्चन रिपीट करता वही क्वेश्चन जो क्लास में कराया जा चुका है। आप केवल 10 साल का पेपर कर लो, 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन मिल ही जाएगा, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ओके। मैं चाहता हूं लाइक भी करो, सब्सक्राइब करो आप, और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर किया करो। ठीक है, ओके, गुड नाइट।